Hello students. After introduction part of chapter triangles, today we start from exercise 7.1 of same chapter. Learning outcomes means after watching this video, you will be able to apply congruence rule in order to show the congruence of given two triangles. So let's start exercise 7.1. Question 1 is in quadrilateral ACBD, AC equal to AD and AB bisects angle A. Means quadrilateral means a closed four-sided figure. Here you can see in the given figure ACBD is a quadrilateral in which AC equal to AD. You can see AC और AD आपस में इक्वल दिए हुए हैं और क्या कहते हैं AB bisects angle A. This line segment AB bisects angle A means angle A को दो equal parts में ये divide कर रहा है. Show that triangle ABC is congruent to triangle ABD. ABC, this triangle is congruent to triangle ABD. This second one triangle. Here we have to show these two triangles are congruent. So let's start the solution. Given in quadrilateral ACBD, AC is equals to AD. This is given. और क्या गिवन है बेटा हमें AB bisects angle A. This is also given. To prove, हमें प्रूव क्या करना है? Triangle ABC is congruent to triangle ABD. So let's start the proof. So बेटा जिन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करना है उन्हीं दो ट्राइंगल्स को लेकर चलते हैं. इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD. अब बेटा देखो कॉन्ग्रुएंसी के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? यस, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, वो कॉन्ग्रुएंसी रूल फाइंड आउट अप्लाई करेंगे हम. अब इन दोनों ट्राइंगल्स में, दिस इज ट्राइंगल 1, दिस इज ट्राइंगल 2, इन दोनों ट्राइंगल्स में हमने देखना है कि कौन सी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स या कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हैं. जो चीज हमें गिवन है पहले हम उसको कंसिडर करते हैं. हमें क्या गिवन है? AC इज इक्वल्स टू AD. इट इज गिवन इन द स्टेटमेंट. सो फर्स्ट ट्राइंगल की साइड AC किसके इक्वल है? सेकेंड ट्राइंगल की साइड AD के. So I will write AC equal to AD. This is given. और क्या हमें given है? AB bisects angle A means this line segment divides the angle A into two equal parts. So let it be angle 1, let it be angle 2. So means angle 1 is equals to angle 2. Why? Because AB bisects angle A. This is given. देखो दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गए हैं. अब मुझे तीसरी ढूंढनी है, राइट? जो हमें कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है हमारा, वो क्या कहता है? हमने अभी तक दो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया किए हैं, वो है SAS एंड ASA. आपने लास्ट वीडियो में बेटा ये दो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन सीखे हैं अभी तक. सो अभी तक हमारे पास क्या मिला? एक साइड इक्वल मिली है, एक एंगल इक्वल मिला है. तीसरी चीज ढूंढते हैं क्या कुछ इक्वल है. यहाँ कोई क्या देखो, AB ट्राइंगल 1 की भी साइड है, AB ट्राइंगल 2 की भी साइड है. सो AB इज इक्वल्स टू AB. Yes, this is common. जो दोनों में है उसका हम रीजन क्या देते हैं? कॉमन. सो यू कैन सी साइड एंगल साइड. दूसरे ट्राइंगल के साइड एंगल साइड के इक्वल है.
सो कौन सा रूल अप्लाई हुआ बेटा? एस ए एस. देखिए ये जो है एंगल दैट इज द इंक्लूडेड बिटवीन दीज टू साइड्स. सो बाय SAS rule, triangle ABC is congruent to triangle ABD. चलिए आगे क्या कहता है वो? What can you say about BC and BD? BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं? बेटा अभी तक हमने क्या प्रूव किया? ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD. इन दोनों ट्राइंगल्स को मैंने कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया है. अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाकी के पार्ट्स भी इनके क्या हो जाएंगे? इक्वल. कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाते हैं? इक्वल, बिकॉज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. सो देयरफॉर BC is equals to BD. By what reason? Yes, by CP/CT. हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट. CP/CT means corresponding parts of congruent triangles. They are also equal. Question 2 is ABCD is a quadrilateral in which AD equal to BC and angle DAB is equals to angle CBA as shown in the figure. Prove that triangle ABD is congruent to triangle BAC. This is our first part. बाकी पार्ट्स बाद में डिस्कस करते हैं. अब देखिए हमें गिवन क्या क्या है. ABCD is a quadrilateral. It means four-sided closed figure. You can see here. इसमें क्या दिया हुआ है? AD is equals to BC. This side AD BC के इक्वल है. And angle DAB, angle DAB means this angle is equals to angle CBA. CBA is equals to this angle. हमें प्रूफ क्या करना है? ट्राइंगल ABD is congruent to triangle BAC. पहले देखिए कौन कौन से ट्राइंगल बन रहे हैं? ABD. You can see here ABD is this one. And triangle BAC. BAC. This है triangle. मुझे इन दोनों ट्राइंगल्स को बेटा कॉन्ग्रुएंट शो करना है. सो बाय कॉन्ग्रुएंसी रूल हमें कोई तीन कंडीशंस ढूंढनी है अपने कॉन्ग्रुएंसी रूल के अकॉर्डिंग. इनको कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए पहले जो चीज गिवन है पहले हम वो लिखते हैं. इन क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या दिया हुआ है? AD is equals to BC. तो बेटा जब भी हमने ऐसे क्वेश्चंस प्रूफ स्टार्ट करने हैं जो चीज गिवन है पहले उसको हम लिख लेंगे ताकि हमारे माइंड में रहे कि हमने इन चीजों को यूज करना है. गिवन हमें ये है, हमने प्रूफ क्या करना है? अभी मैं फर्स्ट पार्ट प्रूव कर रही हूँ. सो आई विल राइट ओनली फर्स्ट पार्ट. क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल ABD is congruent to triangle BAC. सो प्रूफ स्टार्ट करिए. जिन दो ट्राइंगल्स को मुझे कॉन्ग्रुएंट शो करना है उन्हीं दो ट्राइंगल्स को लेकर चल रहे हैं. इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC. चलिए अब ढूंढिए कौन कौन सी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं. एक तो हमें गिवन ही है क्या? AD BC के इक्वल है. ये देखिए मैंने दोनों ट्राइंगल्स को थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया है. एक को थोड़ा ब्लैक आउटलाइन दी है, दूसरे की ब्लू आउटलाइन है. इन द फर्स्ट ट्राइंगल ABD, AD is equals to the BC of the second triangle BAC. So AD is equals to BC. This is given. मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा. This is given in the statement. और क्या given है? DAB is equals to CBA. देखो इस ब्लैक वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल
किसके इक्वल है? इस ब्लू ट्राइंगल के ये वाले एंगल के इक्वल. इट मीन्स दीज टू एंगल्स आर इक्वल. दोनों के एक एक एंगल्स भी इक्वल मिल गए. DAB इज इक्वल्स टू एंगल CBA. ये भी क्या है? गिवन. अब तीसरी कंडीशन ढूंढिए. या तो कोई तीसरा एंगल इक्वल होगा या फिर कोई तीसरी साइड इक्वल होगी अगर कॉन्ग्रुएंट शो करना है तो मुझे. अब देखो, कोई और इन दोनों ट्राइंगल्स में कोई और एंगल इक्वल दिया हुआ है या हम प्रूव कर सकते हैं इक्वल? ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है. यू कैन सी AB जो है दिस साइड, ये दोनों की कॉमन साइड है, ब्लैक की भी और ब्लू ट्राइंगल की भी. सो देयरफॉर तीसरी कंडीशन हमें क्या मिली है? AB इज इक्वल्स टू AB. दिस इज कॉमन. जो दोनों ट्राइंगल्स में साइड आ रही है दैट इज द कॉमन साइड. सो बेटा अब यू कैन सी कौन सा अप्लाई हो रहा है कॉन्ग्रुएंस रूल. देखिए हमने क्या किया, साइड और ये वाला एंगल और ये वाली साइड फर्स्ट ट्राइंगल का किसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल है? ब्लू ट्राइंगल की ये साइड, ये एंगल और ये वाली साइड मीन्स SAS, राइट. सो बाय SAS rule we have triangle ABD is congruent to triangle BAC. सेकेंड पार्ट में वो क्या कहता है? BD इक्वल टू AC. शो करिए BD AC के इक्वल है. पहले चेक करो BD कौन सी साइड है. यस, ब्लैक ट्राइंगल की ये वाली साइड BD इज इक्वल्स टू AC. ब्लू ट्राइंगल की AC साइड के इक्वल है. क्या ये इक्वल हो सकते हैं? यस, क्योंकि ये दोनों ही ट्राइंगल्स क्या हो गए हैं? कॉन्ग्रुएंट. व्हेन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट then their corresponding parts are equal. So therefore BD is equals to AC by CPCT. Second part is proved. Now come to the third part. Third part is क्या शो करना है मुझे? एंगल ABD is equals to एंगल BAC. चलिए बेटा देखते हैं एंगल ABD कौन सा है. एंगल ABD इस ब्लैक वाले ट्राइंगल का ये स्मॉलर सा एंगल, ठीक है. ये वाला एंगल किसके इक्वल है? BAC. इस ब्लू ट्राइंगल के ये वाले एंगल के इक्वल. ऑब्वियसली दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. सो देयरफॉर बाय CPCT एंगल ABD is equals to angle BAC by CPCT. Means corresponding parts of congruent triangles are equal. Before starting question 3, I want to discuss another congruence rule. So beta, in the given figure you can see we have two triangles in which here it has shown two angles and the included side of both the triangles are equal. So by ASA rule these two triangles are congruent. Here the side is included. Now the question is, if the side is not an included side, means in two triangles, two pairs of angles and the one pair of corresponding sides are equal, but the side is not included between the corresponding equal pairs of angles. तो उस केस में triangles भी congruent होंगे. You can see in this figure. Here angle A is equals to angle A dash, angle B equal to angle B dash, and BC is equals to B dash C dash. Here you can see BC is not an included side. अगर included side नहीं भी है तो भी हमारे पास by AAS congruence rule triangles will be congruent.
So let's read. If any two angles and non-included side of one triangle are equal to the corresponding angles and the side of another triangle, then the two triangles are congruent. This is called AAS congruence rule. यहाँ condition नहीं है कि side included होनी चाहिए. Two angles with any of the side, then triangles are also congruent. Question third is AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB. Means AD और BC लाइन सेगमेंट AB के परपेंडिकुलर्स हैं और वो आपस में इक्वल भी हैं. मीन्स परपेंडिकुलर मीन्स वो AB के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं और BC भी 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं AB के साथ. Show that CD bisects AB. This line segment CD bisects AB means AB को ये लाइन दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. मीन्स जितना OA है उतना ही OB है. ये चीज मुझे प्रूव करनी है. So let's start from the given part. क्या given है? AD and BC are equal perpendiculars. So write down first AD and BC are equal perpendiculars to line segment AB. That is, इसका क्या मतलब है? AD is equals to BC. आपस में इक्वल है और AB के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं. मुझे शो क्या करना है? CD bisects AB. To prove CD bisects AB. CD bisects AB. I'm again repeat it. CD AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. मीन्स मुझे क्या शो करना है? AO is equals to BO. चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं. सो बेटा इस चीज को प्रूव करने के लिए I will show these two triangles as congruent triangles. अगर मैं इन दोनों triangles को congruent show कर दूं, तो by CPCT I can show AO is equals to BO. Yes. So I will start from these two triangles, triangle AOD and triangle BOC. In triangle AOD and triangle BOC. हाँ जी बेटा, अब देखो इन तीन दोनों ट्राइंगल्स में कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हैं. हाँ जी, क्या गिवन है हमें? एंगल A is 90 degree in this triangle and here angle B is 90 degree in the triangle BOC. So write down angle AOAD is equals to angle OBC. Each 90, दोनों ही 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है AB के. अब देखो बेटा, ये दो लाइंस CD और AB, ये they intersect at this point O. When two lines intersect, they form vertically opposite angles and they are always equal. So here you can say angle AOD is equals to angle BOC. Angle AOD is equals to angle BOC. Why? Vertically opposite angles. बेटा साथ साथ हमने रीजन जरूर देना है कि हम अगर दो चीजें शो इक्वल कर रहे हैं तो उसके पीछे रीजन क्या है. और बेटा थर्ड चीज हमें क्या गिवन है? इन दोनों ट्राइंगल्स में कोई चीज ऐसी रह गई है जो इक्वल दिख रही है और हमने नहीं लिखी? यस. क्या? ये देखो AD BC के इक्वल हमें गिवन है. सो आई विल राइट AD is equals to BC. Why? Because it is given. हाँ जी. So by which rule? You can see अभी हमने नोट में किया, कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? एंगल साइड.
So by which rule? By AAS rule, triangle AOD is congruent to triangle BOC. बट हमने क्या प्रूव करना था? हमने तो प्रूव करना है CD bisects AB, राइट? अगर ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए मीन्स अब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे? इक्वल. So can I write it as AO is equals to BO because AO side के corresponding side कौन सी है? BO. So therefore AO is equals to BO by CP/CT. Corresponding parts of congruent triangles are equal. Hence we have proved. Therefore, CD bisects AB. Hence, show.